पाकिस्तान ने टेस्ट टीम का कप्तान जो है वो बाबर आजम को बना दिया। क्या करना चाहिए? संजू सैमसन को ड्रॉप कर देना चाहिए भाई। और बांग्लादेश भी जिम्बाब्वे से फर्स्ट टेस्ट मैच, वनडे मैच भी हार गया, टेस्ट मैच भी हार गया। क्या करना चाहिए? संजू सैमसन को ड्रॉप कर देते हैं। ओके भाई, आयरलैंड से वाइट वॉश हो गया इंडिया, क्या करना चाहिए? संजू सैमसन को ड्रॉप कर दो। इंग्लैंड से भी हार गए भाई, संजू सैमसन को ड्रॉप कर दो। सर आगे जिम्बाब्वे जाना है, क्या करना चाहिए? संजू सैमसन को ड्रॉप कर दो भाई। बारिश हो रही है, संजू सैमसन को ड्रॉप कर दो भाई। सर हीट वेव आ रही है एशिया में, सर संजू सैमसन को ड्रॉप कर दो। संजू सैमसन का बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उसको बलि का बकरा बना के निकाला जाता है। ये अब की बात नहीं है, हमेशा की यही बात है। और उसका कारमा हिट करता है बैक भाई, वो कर दिया अब टीम इंडिया को। टीम इंडिया ने घटिया किस्म की क्रिकेट खेली थी आयरलैंड में और वहां पे फ्लॉप हुए थे। वहां अकेला संजू सैमसन नहीं था, आपके बाकी भी 11-10 प्लेयर थे। लेकिन अब क्या हुआ, इंग्लैंड में आकर यहां पर एक मैच संजू सैमसन ने पहला खेला, वो भी बारिश की नजर हो गया। वो जीते हारे नहीं, रिजल्ट नहीं निकला, बट परफॉर्मेंस नहीं आई थी। बट बाकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस भी नहीं थी। अब आपने सूर्यवंशी को डाला, सूर्यवंशी के आपको सिर्फ 2-2 छक्के चाहिए हर मैच में और उसकी आप रीले बनाओ और कहीं पे घुसा लो, बस और कुछ नहीं करना आपने। दोनों मैचेस आप हार गए हो और जो लास्ट डिफीट आपको मिली है, इतनी जिंदगी में आपको कभी डिफीट मिली नहीं है। 76 रन के ऊपर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई है भाई। 201 रन, 202 रन आप चेज करने गए हो और 125 रन की डिफीट मिली है। टीम इंडिया को अभी तक T20 इंटरनेशनल में 125 रन की डिफीट किसी ने भी नहीं दी। यह एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। टीम इंडिया आज तक इंग्लैंड में जाकर कभी भी सीरीज नहीं हारी थी और अब यह भी टाइम आ गया भाई। अभी तक तो ड्रॉ करने वाला सिचुएशन है कि अगर दोनों के दोनों मैच जो इंडिया जीता है तो ये ड्रॉ हो जाएगी, अदरवाइज एक मैच भी हारते हैं तो ये सीरीज भी हार जाएंगे। अभी तक जो इंग्लैंड से इनको डिफीट मिली हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 26 रन की डिफीट इंग्लैंड ने दी हुई थी इंडिया को, जो कि राजकोट में एक बार दी गई थी। बहुत ही घटिया किस्म की बैटिंग की गई है टीम इंडिया की तरफ से और बॉलिंग भी मैं कहता हूं फ्लॉप ही रही है। हर्षित राणा साहब का जो है स्पेल जो था एंड वाला, वो बहुत ही फजूल किस्म का था। खैर फैसले बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है बीच में से, बहुत ज्यादा इन्होंने गलतियां की हैं। जैसा कि बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो तिलक वर्मा जो है वो नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं, अक्षर पटेल ऊपर बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं। अक्षर पटेल का मैं बताना चाहता हूं आपको, पहले वाइस कैप्टन थे, अब उनको वाइस कैप्टनसी से हटाकर तिलक वर्मा को डाला गया है और तिलक वर्मा का नंबर अभी नीचे कर दिया गया है और अक्षर पटेल ऊपर आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, शिवम दुबे उनको नीचे रखा जाता है और हर्षित राणा जो चहेते हैं गौतम गंभीर के, उनको ऊपर बैटिंग करवा दी जाती है। पावर प्ले में 5.54 बॉलें हुई होती है और हर्षित राणा आगे बैटिंग कर रहे होते हैं। अनबिलीवेबल। मैं समझता हूं हर्षित राणा ने अपनी पूरी जिंदगी, पूरे कैरियर में, डोमेस्टिक कैरियर में भी कभी भी पावर प्ले में आगे बैटिंग नहीं की होगी और उसको उन्होंने बैटिंग करवा दिया आगे और उसका खमियाजा भुगता इन्होंने कि टीम इंडिया जो है 76 रन के ऊपर 11.4 गेंदें खेलने के बाद आउट हो गई है जी। 125 रन की मैसिव डिफीट इनको मिली है जी। श्रेयस अय्यर कैप्टन आए हैं जी, 5वां मैच खेले हैं, एक मैच नहीं वो बंदा जीत सका, एक मैच नहीं। और संजू सैमसन जो 2-3 मैचों का फेलियर था उसका, ठीक है मानते हैं, जो आपको उसने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है 97, 89 रन की नॉकआउट मैचेस में उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है। नॉकआउट मैच में, सेमीफाइनल में, फाइनल में, भाई इतना बड़ा प्लेयर कहां होता है भाई। और आप जस्ट 3 मैचों के बाद आप ड्रॉप कर रहे हो। अगर ठीक है, मैं समझता था कि संजू सैमसन कभी भी ड्रॉप नहीं होगा, अगर करना भी होगा तो आप उस बंदे को ड्रॉप कर दोगे, रेस्ट करवाओगे। रेस्ट अगर करवानी, सो कॉल्ड संजू सैमसन का नाम यही दिया जा रहा है ना, उसको रेस्ट करवाई जा रही है, तो आपने रेस्ट करवानी थी तो अभिषेक शर्मा को करवा देते। ईशान किशन द नंबर 1 और T20 बैट्समैन जो है, इसको निकाल दो भाई। इसने अभी तक 5 मैच खेल दिए हैं और 5 मैचों में इतना घटिया इसका रिकॉर्ड है। सिर्फ एक मैच में से 49 रन की नॉक खेली थी 40 गेंदों के ऊपर और बाकी मैचों में इसका रिकॉर्ड जो है, अभी इसने आज के मैच में इसे 13 रन बनाया, उससे पहले इसने 0 रन, फिर 12 रन, फिर 1 रन। ये भी तो सेम कैटेगरी में है, इससे तो 1000 गुना बेहतर था। टीम इंडिया हमेशा से अपने बैट्समैन को, स्पेशली तौर पे जो वीक होते हैं, जो जिनके ऊपर फॉर्म अच्छी नहीं जा रही होती, उनको बैक कर रही होती, तो फिर भी आप संजू सैमसन के साथ इतना ज्यादती कैसे कर सकते हो, न्याय कैसे कर सकते हो, ज्यादती कैसे कर सकते हो। संजू सैमसन के साथ बहुत ज्यादा की है और उसी का कारमा है ये कि इतना हिट बैक हुआ है इनको कि इन लोगों ने इस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। खैर आते हैं जी, डिस्कशन करते हैं। चौथा टॉस जीता था, 5वां टॉस जीता है जी श्रेयस अय्यर ने। टॉस तो ये जीत रहे हैं बट मैच नहीं जीत रहे। टॉस जीतकर इस फट्टा विकेट के ऊपर, मैं समझता हूं ये 24 कैरेट वाली ही पिच थी, बट थोड़ा बहुत बॉलर्स के लिए भी कुछ था और वहां पर टीम इंडिया ने कहा जी हम लोग बॉलिंग करेंगे। हालांकि एक कमेंटेटर सब ने शोर मचाया हुआ था कि इतनी जबरदस्त किस्म की विकेट देखकर आप, छोटी बाउंड्री अलग लेग साइड की, तो आप इतनी जबरदस्त किस्म की पिच देखकर कैसे बॉलिंग कर सकते हो। बट टीम इंडिया ने कहा जी बॉलिंग करेंगे। स्टार्ट जो है टीम इंडिया को बेहतर मिल गया जी। पहली 8 की 8 बॉलें डॉट थी, जॉस बटलर और सॉल्ट के पल्ले नहीं पड़ रही थी गेंदें, बट उसके बाद स्टार्ट अच्छा ले लिया। जॉस बटलर ने भी मैसिव किस्म की हिटिंग की और सॉल्ट तो पकड़ा नहीं गया भाईचंद।
खैर उसके बाद जी प्रिंस यादव करने आते हैं ओवर, पांचवा या छठा ओवर करने के लिए आते हैं और उसमें आते ही वो जॉस बटलर को बोल्ड मारते हैं और जॉस बटलर की इनिंग खत्म करते हैं। इस पूरी इनिंग में मैं बताना चाहता हूं आपको, जो जॉस बटलर है उन्होंने 36 रन की नॉक खेली है और सबसे अच्छी नॉक जो खेली है वो सॉल्ट ने खेली है जी। उसने 70 रन की नॉक खेली है, 3 मैसिव सिक्सेस उसने लगाए थे और 7 चौके भी लगाए और नीचे से आके सैम करन जो है उन्होंने एक तगड़ी नॉक खेल गए। अगर किसी को ऑलराउंडर का लकब देना है, खिताब देना है आपने, तो आप सैम करन को दे सकते हो, जिसने 24 गेंदों के ऊपर 48 रन की नॉक खेली है। 170 के स्ट्राइक रेट से ये बंदा खेल के गया और टीम के साथ स्ट्राइक रोटेट भी करता रहा है, इनिंग बिल्ड भी करता रहा है। 201 रन बोर्ड पे लगा दिए, 202 रन का इंडिया को टारगेट मिला और इंडिया की तरफ से जो सबसे ज्यादा घटिया जिसने बॉलिंग की है मैं समझता हूं वो अक्षर पटेल ने की है जी। अक्षर पटेल को 4 ओवर में 49 रन और 1 विकेट उस बंदे को मिली है, सिर्फ 1 विकेट मिली है और वो विकेट भी उसको जो मिली है वो एंड साल्ट की मिली थी 7वें ओवर में आके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्षर पटेल ने 99 मैच अब तक खेल चुका है। बैटिंग के सर के ऊपर इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 1 50 किया हुआ है और इसकी जो एवरेज है वो 17 की इस बंदे की एवरेज है और ये बैटिंग करने के लिए चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे बैटिंग करने आ जाते हैं। भेजो इनको 7वें 8वें नंबर पे भाई। शिवम दुबे नीचे बैटिंग कर रहा है और हर्षित राणा ऊपर बैटिंग कर रहा है जी। सलाम है जी हर्षित गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर जो है मैं समझता हूं टीम इंडिया जितनी स्ट्रांग जा रही थी पिछले 3 सालों से, 16 कंसेक्टिव सीरीज विन करने के बाद भी आपने सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसको बैटिंग का फॉर्म अच्छी नहीं जा रही, इसलिए ड्रॉप किया ना और कोई बात नहीं थी। आपने श्रेयस अय्यर जिसने आईपीएल के स्टार्ट के मैचों में बड़ा जबरदस्त किस्म की कप्तानी की, बड़ी अच्छी बैटिंग भी की, बट एंड पे लाइन जब लगनी शुरू हुई है उसके बाद मेरे ख्याल से 1 मैच जीता था वो, आखिरी 5-7 मैचों में से 1 मैच जीता, सारे के सारे हार गया। अब जो स्ट्रीक स्टार्ट हुई है फिर से 5 मैच खेल चुका है, 5 के 5 मैच जो है ना वो जीत नहीं सका, 4 मैच वो हार गया इसमें। दूसरे नंबर पर हर्षित राणा का नाम आता है जी। हर्षित राणा ने 4 ओवर में 40 रन दिए थे, 2 विकेट में उनको 11वें और 12वें ओवर में मिल गई थी, कंसेक्टिव विकेट मिल गई थी। एक टाइम पे वो हैट्रिक पे पहुंच गए थे बट आखिरी 2 ओवर जो उन्होंने किए ना बहुत ही गंदे किए हैं, उनको 40 रन बोर्ड पे लग गए हैं और नीचे से आके वरुण चक्रवर्ती को भी फेंटा से ही पड़ा है भाई, उसको विकेट नहीं मिली। खैर 200 रन बोर्ड पे लग गए थे, 201 रन था, 202 का टारगेट था और स्टार्ट हमें लग रहा था कि अगर टीम इंग्लैंड वाले जो है वो सूर्यवंशी को और अभिषेक शर्मा को स्टार्ट के ऊपर आउट कर लेते हैं तो यकीन करो इनकी टीम में फॉर्म में तो है नहीं, चलना उन्होंने है नहीं और फ्लॉप 3 खेलते हैं नीचे से आके और इनसे नहीं स्कोर हो पाएगा और वही हुआ। आज अभिषेक शर्मा जो है पिछले 2-3 मैचों में चल रहे थे, स्कोर अच्छा खासा कर रहे थे, टीम को लीड करके जा रहे थे, 6 ओवर में 70 रन मार देते होते थे, लेकिन आज क्या हुआ कि आज वो जल्दी आउट हो गए। आज वो टंग की बॉल के ऊपर 10 रन बना के 7 गेंदों के ऊपर आउट होकर चले गए और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी भाई हर मैच में 2 छक्के उनके लिख दो और उसके बाद उस बच्चे की परफॉर्मेंस चेक कर लो। आज भी मैसिव किस्म के 2 छक्के लगाए, एक ऑफ साइड पे लगाया, एक लेग साइड पे उन्होंने छक्का लगाया और तगड़ा छक्का लगाया, थर्ड मैन पे बाय द वे छक्का उन्होंने लगाया था और एक उन्होंने मिड विकेट पे लगाया था, 2 छक्के उन्होंने मारे। उसके बाद भाई बच्चा जो है जोफ्रा आर्चर की बॉल के ऊपर आउट हो गया। जब ये दोनों आउट हुए ना हमें उसी वक्त वाइब आ गई थी कि ये 200 रन अब चेज नहीं होने वाले और उसके बाद ईशान किशन आते हैं। ईशान किशन आगे कोई 1-2 चौके, 1 छक्का चौका मारते हैं, उसके बाद ईशान किशन आउट। श्रेयस अय्यर उनकी एक पक्की शॉट है जो टांग पे वो खेलते होते हैं, जो मिड विकेट पे शॉट मारते होते हैं, आज उसी बॉल के ऊपर ये बंदा आउट होकर चला गया। उसके बाद जी अक्षर पटेल को भेज दिया गया, हालांकि तिलक वर्मा को भेजना चाहिए। अक्षर पटेल आते हैं, वो भी 1-2 शॉटे छूटे मारते हैं, उसके बाद वो भी आउट हो जाते हैं। तिलक वर्मा आ जाते हैं, तिलक वर्मा के बाद किसने आना है? शिवम दुबे ने आना है, बट नहीं, गौतम गंभीर पीछे बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं मैं बनी बनाई टीम इंडिया को देखो कैसे खराब करता हूं। वो हर्षित राणा कहते हैं जाओ जी बैटिंग करो, पावर प्ले चल रहा है तुम जाओ। हर्षित राणा को भेज दिया जाता है, शिवम दुबे को नहीं भेजा जाता। टीम इंडिया के पावर प्ले में 5 विकेट गिर चुकी होती हैं और उसके बाद देखा जाए तो 8 ओवर में 7 खिलाड़ी आउट हो चुके होते हैं और जो भी जाता है कोई कुछ नहीं कर पाता। और क्या शानदार किस्म की इंग्लैंड ने आज बॉलिंग भी की है, बैटिंग तो उन्होंने तगड़ी करी ली और उसके बाद बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर यार नहीं पकड़ा जा रहा था। जोफ्रा आर्चर जब इंडिया में आईपीएल में बॉलिंग करने आता है टोटली डिफरेंट होता है, बट इंग्लैंड की जो ही जर्सी पहनता है ये बंदा ही कुछ और बन जाता है और इसने 3 मैसिव विकेट ली हैं स्टार्ट के ऊपर। 3 ओवर में 30 रन दे के वैभव सूर्यवंशी को आउट किया, अय्यर को आउट किया और अक्षर पटेल को आउट किया। बाय द वे अय्यर को जब ये आउट किया ना उन्हें जोफ्रा आर्चर ने, यकीन करो ऐसे हंस रहा था, वो समझ रहा था मैं बच्चे को बॉल कर रहा हूं। लाइक वो होते हैं नॉटी स्माइल बंदे की कि यार हा बस चल निकल, इस तरह की स्माइल थी उस बंदे की। और उन्होंने क्या शानदार किस्म के 3 खिलाड़ियों को आउट किया और उसके बाद जॉश टंग जो है उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया, ईशान किशन को आउट किया, शिवम दुबे को आउट किया, हर्षित राणा को भी आउट किया जी। उन्होंने 4 विकेट ले ली, 2 विकेट जो है आदिल रशीद ले गए, 1 विल जैक ले गए जी।
एम्बैरसिंग डिफीट हुई है टीम इंडिया को, और हालांकि इंडिया ने सोचा नहीं था कि हम लोगों को इस तरह की डिफीट हो सकती है। जितनी स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया जा रही थी, टीम इंडिया कहते हैं कि 2 टीमें भी बना लें तो दोनों में से दोनों का फाइनल हो जाएगा, और अब देखो इनकी हार जो है इस लेवल पे चली गई हुई है कि आयरलैंड से व्हाइट वॉश होकर आ रहे हैं। इंग्लैंड में आके 2-0 तो ये हार चुके हैं, और कोई पता नहीं यहाँ से व्हाइट वॉश भी हो सकते हैं जिस लेवल की इनकी फॉर्म जा रही है। अगर इन्होंने संजू सैमसन को वापस लाए तो शायद सिचुएशन को चेंज हो सकती है। और उसके बाद अगला दौरा इनका जिम्बाब्वे का है। जिम्बाब्वे में कंडीशंस आसान नहीं होती, वहां पे भी आपको फटा विकेट नहीं मिलता, फंसा हुआ विकेट मिलता है। अभी बांग्लादेश वाले फर्स्ट ओडीआई मैच वहां खेल रहे थे और बांग्लादेश की टीम ने 70 रन के ऊपर 8 खिलाड़ी आउट कर लिए जिम्बाब्वे के, और उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी पार्टनरशिप बिल्ड करके 140 रन बनाए। और उसके बाद जब टीम बांग्लादेश बॉलिंग करने के लिए आती है, बैटिंग करने के लिए आती है, तो टीम बांग्लादेश जो है क्लैप्स कर जाती है और सिर्फ मेरे ख्याल से 100-125 रन बना सकती है, बनाया 25 रन से हार जाते हैं। 50 ओवर्स में आप लोग 150 रन चेज नहीं करने दिए जिम्बाब्वे ने। तो जिम्बाब्वे अपने घर में बहुत ज़्यादा शेर है, और जिम्बाब्वे वो भी टीम है जिन्होंने इंडिया को आफ्टर द 2024 वर्ल्ड कप पहला मैच ही हरा दिया हुआ था। तो जिम्बाब्वे के पास दोबारा जाना है इन्होंने, ज़रा बच के जाना, क्योंकि आपके सर के ऊपर जो मुंडला रहे हैं बादल वो ठीक नहीं है। गौतम गंभीर जो है वो लगे हुए हैं टीम इंडिया को ख़राब करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब पहले होता था टीम इंडिया के जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर होते थे, जिसमें रोहित शर्मा का नाम आता होता था, विराट कोहली का नाम आता होता था, जसप्रीत बुमराह भी थे इवन के, और केएल राहुल का नाम आता होता था। अब के आपके कौन से सुपरस्टार हैं जो हर फॉर्मेट खेलेंगे? हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, और एक और डाल दो, अक्षर पटेल डाल दो, किसी और को डाल दो जी, ये आपके हैं जो हर फॉर्मेट खेलेंगे। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये तो टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे ना, लेकिन अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा और ये सारे बाकी जो लोग हैं ये सारे फॉर्मेट खेलेंगे। तो गौतम गंभीर जो है, कोटा सिस्टम बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ इंडिया में भी हम समझते होते हैं, पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आप आरसीबी के हो तो कभी भी आप सिलेक्ट नहीं होगे, जितना मर्जी परफॉर्मेंस दे लो भाई, आप नहीं सिलेक्ट होगे। आपको टीम बदलनी पड़ेगी, आपको केकेआर में आना पड़ेगा, मुंबई इंडियन में आना पड़ेगा, और सरपंच को तो डाल ही दिया किंग 11 पंजाब से निकाल के। लेकिन सरपंच ने भी यही कहा था भाई जहां बड़ा मैच होगा वहां मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा, इसके बड़े एड्स आ रहे होते हैं हमारे सामने, बट सरपंच भी कुछ नहीं कर पा रहे यार। कल के मैच में जैसे आउट हुआ है ये बंदा, यकीन करो मैं समझता हूँ जोफ्रा आर्चर की वो स्माइल बता रही कि कह के उसने आउट किया है। और टीम इंडिया को ये हार जो है बड़ी देर तक दुखेगी, क्योंकि 125 रन की हार जो है ना ये कम नहीं है, और इसमें हारने वाले टीम इंडिया वाले, हरवाने वाले भी टीम इंडिया वाले, दोनों ही हैं। संजू सैमसन के सताया आप लोगों ने, संजू सैमसन के साथ फ्रॉड किया है, और उस बंदे के कंधे पे हाथ रख के गौतम गंभीर उसको समझा रहा है कि तुम्हें क्यों ड्रॉप किया है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 2023 में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था, केएल राहुल उस वक्त जो है इंजर्ड भी थे। केएल राहुल उस वक्त संजू सैमसन को इंटर करना था इन्होंने, और संजू सैम टॉस से जस्ट पहले संजू सैमसन को कहा जी आप नहीं खेल रहे। टॉस के बाद सीधा इंडिया का जो कैप्टन रोहित शर्मा वो संजू सैमसन के पास गया, और वो बताते हैं संजू सैमसन के साथ मैं 20 मिनट बैठा रहा और उसको मैं समझाता रहा इस चीज़ के ऊपर कि यार तुम्हारी टीम में जगह बनेगी, अभी इसको खेलने दो, या जो भी सीन था। अब भी सेम सिचुएशन चल रही है कि गौतम गंभीर जो है वो कंधे पे हाथ रख के समझा रहे हैं संजू सैमसन को कि भाई आपको टीम से ड्रॉप अभी किया जा रहा है, उसका फॉर्म अच्छा जा रहा है, और भी हज़ारों लॉजिक्स होंगी, मीडिया का प्रेशर है, फलाने ने फ़ोन कर दिया हमें तो या तुम्हें बिठा रहे हैं, बट तुम्हें हम खिलाएंगे आगे, तुम्हें ड्रॉप नहीं करेंगे, तुम टीम के साथ ही रहोगे। बट एट दी एंड क्या संजू सैम मान जाता है, बेचारा शरीफ सा बंदा है, बहुत ही नाइस बंदा है, वो मान गया, एंड पे बाहर बैठ गया, और बाहर बैठा तो पता चला भाई कि मुझे नेक्स्ट जो सीरीज़ मेरी आनी है उसमें से मुझे ड्रॉप कर दिया गया जिम्बाब्वे से। और आपको क्या लगता है संजू सैमसन, अगर अभिषेक शर्मा ने या दूसरे नंबर सूर्यवंशी ने इस जगह परफॉर्म कर दिया, 4 हिटें मार दी, 50 मार दिए, तो आपका कमबैक हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि संजू सैमसन जो है वन डाउन बैटिंग भी कर सकते हैं, ईशान किशन को आप नीचे कर दो, लेकिन ईशान किशन ने अपने पास एक टैगलाइन ले ली हुई है कि नंबर 1 T20 बॉलर भाई, बैट्समैन। लेकिन आने वाले टाइम में यकीन करो अगर जितने मौके बाकियों को देते हो आप संजू सैमसन को दोगे, ये ट्रिकी विकेट्स के ऊपर आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप 2026 का नहीं जीत सकता था, कभी जीत नहीं सकता था। साउथ अफ्रीका ने जैसा इनको फेंटा लगाया था टीम इंडिया को, सबको पता है ये लोग हारने वाले थे, ये रन रेट से बाहर होने वाले थे। वो तो संजू सैमसन ने आगे बचा दिया भाई। वेस्ट इंडीज़ को ठोका इन्होंने, उसके बाद इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सबको फेंटा लगाया भाई। वो तो बचत हो गई टीम इंडिया की, वरना 2026 का वर्ल्ड कप जो है इंडिया के पास नहीं आना था। और खैर अब आगे एशियन गेम्स हैं जहाँ पे 24 कैरेट आपको विकेट नहीं मिलेगी। बांग्लादेश में आपके लोगों का एशिया कप आना है, 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में आना है, जहाँ पे कंडीशंस टोटली चेंज होंगी। वहाँ पे स्लॉगर्स जो हैं वो नहीं चल पाएंगे उस तरह से। ठीक है टीम में 1-2 स्लॉगर्स होने चाहिए, लेकिन सारी स्लॉगर्स बन जाएंगे तो नहीं काम चलेगा। तो आपको टॉप ऑर्डर में, स्पेशली टॉप 3 में एक मिडल ऑर्डर, एक बैटर चाहिए होता है जो आपको पूरी इनिंग को लेकर चलता है, जिससे कि विराट कोहली सारी जिंदगी करता रहा है।
सारी ज़िंदगी विराट कोहली खेलता रहा है, पहले राहुल द्रविड़ होते थे, वो तीसरे नंबर पे खेलते होते थे। सो अब ईशान किशन आपको पूरी इनिंग लेके जाएगा 20 ओवर, सवाल ही पैदा नहीं होता। उस जगह पे संजू सैमसन को आपको रखना चाहिए। वनडे फॉर्मेट में भी, T20 फॉर्मेट में मैं समझता हूँ ओपनर नहीं तो वनडे उसको सेटल करो। खैर बहुत ही बुरा हुआ संजू सैमसन के साथ, और टीम इंडिया के साथ भी बहुत बुरा हुआ। एज ए पाकिस्तानी तो हमें खुशी होती है कि टीम इंडिया जब हारती है, बट अगर हम क्रिकेट की बात करें तो यकीन मानो टीम इंडिया के साथ बहुत बुरा हुआ। जिस लेवल की उनकी स्ट्रेंथ है, जिस लेवल पे उन लोगों के पास टीम होती है, हारना बनता नहीं था। हमें लग रहा था, मैं ही बंदा था जिसने 5 मैचेस स्टार्ट होने से पहले प्रेडिक्शन की थी कि टीम इंडिया फेवरेट होगी और टीम इंडिया जो है इनको 3-2 या फिर 4-1 से इनको हरा सकती है। और लेकिन हमें नहीं पता था कि संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया जाएगा सूर्यवंशी के छक्कों के ऊपर ही। लाइक वो बच्चा जो है एक समझता ही नहीं है, उसको डिफरेंस का भी इतना पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एशिया एंड अदर कंट्रीज़। ठीक है, वहाँ पे बाउंसी विकेट्स हैं, आप जोफ्रा आर्चर आपके आगे लगा हुआ है और इंग्लैंड के मैचेस चल रहे हैं, आप एक छक्का मार लोगे, 2 मार लोगे, 4 मार लोगे, उसके बाद विकेट गिरा दोगे। भाई आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे हो, भाई आपका नहीं बनता इतना ज़्यादा, आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है। बट मैं अभिषेक शर्मा को देख रहा होता हूँ कि अब वो स्ट्राइक रोटेट करने जा रहा होता है, अब वो स्लॉगिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा होता और टीम के साथ चल रहा होता है। वो अलग बात है, बॉल अच्छा पड़ जाए बंदे को तो वो आउट हो जाता है। खैर आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी 4th T20 मैच के ऊपर, और देखते हैं कि टीम इंडिया विन करती है या नहीं करती। टीम इंडिया को चेंजेस कुछ करनी चाहिए। सारे तीनों प्लेयर जो है एक ही प्लेइंग 15-11 में नहीं डालने चाहिए, जिसमें अक्षर पटेल का नाम आता है, तिलक वर्मा का नाम आता है। तिलक वर्मा ने क्या उखाड़ा है भाई, तिलक वर्मा को आप अभी तो टीम इंडिया ने वॉइस कैप्टन भी बना दिया तिलक वर्मा को, उसको तो ड्रॉप करने वाले नहीं है। नंबर 6 पे बैटिंग करने आता है। तिलक वर्मा का रिकॉर्ड आपको बताता हूँ, इस मैच में उसने 3 रन बनाए, 24 रन मारे थे पिछले मैच में, लेकिन वो तुक्का लग गया था, 11 गेंदों के ऊपर 24 रन। उससे पहले 13 रन बनाए हैं, फिर 55 रन आयरलैंड के खिलाफ आए थे, वही एक नॉक उनकी बेहतर थी। उसके बाद 19 रन, लाइक 18-20 15-20 इतने रन बना रहे हैं तिलक वर्मा। एनीवे मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।